बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से है, जहां नौगाम पुलिस स्टेशन में देर रात जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 9 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं और करीब 29 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। दरअसल जो सैंपलिंग अमोनियम नाइट्रेट की चल रही थी, उसी दौरान ये धमाका हुआ। थाने में ये धमाका हुआ। मौके पर मौजूद एफएसएल की टीम और पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आए। धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। 29 लोग अलग अलग अस्पतालों में जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक के अधिकारी शामिल हैं। इनका 92 आर्मी बेस, इसके अलावा स्किम्स सौरा अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। ये धमाका कल रात 11:20 के करीब हुआ। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। धमाका इतना जोरदार था कि 5 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि काफी दूर तक जो लोग इस हादसे की जद में आए, उनके शरीर के हिस्से, उनके बॉडी पार्ट्स दूर तक जाकर गिरे। धमाके से थाने की इमारत ध्वस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब पुलिस आतंकी मॉड्यूल से मिले विस्फोटक के सैंपल ले रही थी, एफएसएल की टीम, और उसी दौरान ये हादसा हो गया। ये एक्सीडेंटल धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की जानें चली गई हैं और 29 लोग जख्मी हैं, जिनका श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था, उसी की सैंपलिंग और जांच का काम चल रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या ये इंसानी चूक की वजह से धमाका हुआ या इसकी वजह कुछ और है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए सुबह 10:30 बजे जॉइंट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डिवीजन MHA मीडिया के सामने आएंगे और घटना की पूरी जानकारी साझा करेंगे। हालांकि NIA और गृह मंत्रालय को इस धमाके की जानकारी दे दी गई है। SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई और घायलों को तुरंत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नौगाम में पुलिस स्टेशन में रात 11:20 पर यह धमाका हुआ था। ठीक कल 20 पर श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक जोरदार धमाका उस समय होता है जब पुलिस स्टेशन के अंदर में डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल से बरामद किया गया विस्फोटक की सैंपलिंग की जा रही थी और एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की आवाज करीबन 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इस धमाके में अब तक 29 लोग घायल हुए हैं और 9 लोगों की जान चली गई है। धमाके से न सिर्फ पुलिस स्टेशन बल्कि आसपास का जो एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है उसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। घायलों को तुरंत कल रात ही श्रीनगर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले घायलों को जो है पास में ही नौगाम के हाईवे पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे घायलों को शिफ्ट किया गया और जिन लोगों की हालत ज्यादा गंभीर थी उन्हें श्रीनगर के दूसरे हॉस्पिटल्स सिकिम्स और SMHS में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज अभी भी जारी है और माना जा रहा है कि अभी भी 9 लोग हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। 9 लोगों की जो जान चली गई है उसमें बताया जा रहा है कि एक टेलर भी है जिसे पुलिस ने, जो जांच वहां पे हो रही थी, सैंपलिंग हो रही थी, उसके लिए एक पास में ही इस इलाके के एक टेलर को बुलाया गया था और टेलर जो है उसकी उस दौरान मौत हो चुकी है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी बड़े आला अधिकारी जो है कल रात से यहाँ पर मौजूद है, लगातार वो हालातों का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह भी जम्मू कश्मीर के DGP नील परब्रात, IGP VK वर्दी जो है वो स्पॉट पर पहुंचे और यहाँ एक बार फिर से हालातों का जायजा लिया गया। उनकी जो 2900 kg विस्फोटक फरीदाबाद में बरामद किया गया था उसे जांच के लिए यहाँ पर लाया गया था ताकि उसकी सैंपलिंग हो, किस प्रकार का इसमें जो है बारूद है, और उसी दौरान जो है एक इंसिडेंटल ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि आसपास के लोगों का ये कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा हमला हुआ है, लेकिन पुलिस ने हर तरफ से ये साफ कर दिया है कि कोई भी आतंकी हमला नहीं है, बल्कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट है जो इस विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान हुआ है। फिलहाल जो हाईवे है उसको रेस्टोर कर दिया गया है, आसपास के सभी रास्ते जो है वो ओपन कर दिए गए हैं
हालात जो है इस इलाके में अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के जो रास्ते हैं वो अभी भी जो है वहां पर कांटों वाली तार बिछा दी गई है। वो पूरा एरिया जो है अभी भी सील है। वहां से सिर्फ उन्हीं लोगों को आने और जाने की अनुमति फिलहाल दी जा रही है जो आसपास के लोग हैं। लेकिन धमाका इतना जोरदार था जिससे न सिर्फ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियां बल्कि रिहायशी इलाका जो है उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। कैमरामैन गवर और मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। इस एक्सीडेंटल धमाके के बाद से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। हालांकि मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और लोगों की पूरी मदद की जा रही है। सबसे ज्यादा जो परेशान लोग हैं वो है जो कश्मीर के यहाँ के लोकल लोग हैं जो यहाँ पर इस पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात थे। वो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहत की बात यही है कि फ़िलहाल जो हाईवे है नौगाम श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे उसको पूरी तरह से रेस्टोर कर दिया गया है और आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी अब अपने घरों से बाहर आने की जो है अनुमति दी जा रही है। फ़िलहाल ये इस पूरे इलाके में जो है हालात धीरे धीरे जो है सामान्य हो रहे हैं। कल जब धमाका हुआ था तो उसकी आवाज़ जो है उसकी गूंज जो है दूर दूर तक सुनाई दी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक साहब, क्या सुना आपने जब कल धमाका हुआ? बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सहम गए लोग। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बाद में जब हम रोने की आवाज़ें आई औरतों की तो हमें पता चला कि कुछ डैमेज हुआ है सिविल में। तो उस वक्त बाहर निकले सारे, फिर औरतें निकली, मर्द निकले सारे, तो देखा कि आग लगी हुई है और फिर वहाँ पर जो है डैमेज हुए हैं, मरे हैं। हमारे पड़ोस में एक दर्जी था, वो कुछ बना रहा था, टेलर मोहम्मद शफी, वो भी मरा है। और इसी तरह कितने सारे लोग मरे हमें अभी तक पता नहीं है। पड़ोसी है वहाँ पर, हमारे रिश्ते में भी कुछ लोग हैं, वो पता ही नहीं, वहाँ पर जाने भी नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं यहाँ तारें बिछी हुई है, तो हम सब परेशान हैं इस वक्त।